नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। जो हमारा पहला वीडियो था, उसमें मैंने आप लोगों को हर्ष विपरीत योग पढ़ाया था और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सरल विपरीत योग। थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन में मैं पिछली बार कराया था आपको, वो हर्ष के बारे में कराया था, सरल के बारे में और विमल के बारे में कराया था। सरल के बारे में मैंने बताया था कि 8वें भाव का, यह आपका 8वां भाव कहलाता है, अष्टम भाव कहलाता है। इसका स्वामी अगर यहीं पर बैठ जाए तो इसको सरल विपरीत योग कहते हैं। बहुत से लोगों ने आपको पढ़ाया होगा कि राजयोग है, राजयोग है, राजयोग है। बहुत अच्छा योग भी है और कुछ चीज़ों को लेके ये परेशानी भी पैदा करता है। सबसे पहले हमको अष्टम भाव के बारे में पता होना चाहिए कि अष्टम भाव किस चीज का है, क्या देता है अष्टम भाव। तो सबसे पहले, क्योंकि अष्टम भाव को खराबी कहा गया है, कभी अच्छा नहीं कहा गया है। अष्टम भाव के कुछ अच्छाइयां भी हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं। कुछ अच्छी चीजें भी करता है तो कुछ खराब भी करता है। अगर अष्टम भाव या अष्टम भाव की कभी दशा आती है तो ये पीड़ा का कारण बनता है, दर्द का, परेशानी का कारण बनता है, अगर वो अच्छे ग्रहों के साथ नहीं है तो। अगर वो अच्छे ग्रहों के साथ नहीं है तो मान लिया मैं कुंडली बना रहा हूं, अष्टम का स्वामी अष्टम में ही बैठ गया है। इसी को कहा जाता है सरल विपरीत योग। लेकिन मैंने कहा कि पहले आपको अष्टम भाव के बारे में पता होना चाहिए, तो पहले उसका जो निगेटिव पक्ष है उसके बारे में देखते हैं। तो ये दुख का, पीड़ा का कारण है। ये जब भी अष्टम भाव एक्टिवेट होगा, यानी अष्टम की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो आपको ये परेशानियां आएंगी ही आएंगी। कहीं ना कहीं से जो दूसरे 11 घर हैं, वहां से आपको, जिसका इससे संबंध बन रहा होगा, वहां से आपको परेशानी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो अष्टम भाव जो अच्छी चीजें हैं वहां का भी कारक है। जो ज्योतिष विद्या है वो आप अष्टम भाव से ही सीखते हैं। ज्योतिष विद्या आप अष्टम भाव से ही सीखते हैं। जो इंजीनियर होते हैं वो अष्टम भाव से ही निकलते हैं। जो बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो अष्टम भाव से ही निकलते हैं। तंत्र मंत्र, तांत्रिक अष्टम भाव से निकलते हैं। परिवर्तन, जो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, वो अष्टम भाव से होता है। आपकी आयु का कारक, आपकी जो आयु निकलती है वो अष्टम भाव से निकलती है। पैतृक संपत्ति मिलती है वो अष्टम भाव से होती है। भाई, जो दूसरे की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति, आपकी संपत्ति सेकंड घर, दूसरा घर आपसे दूसरा घर, और जो दूसरे का पैसा वो 8वां घर, क्योंकि दूसरा व्यक्ति सप्तम पे है और सप्तम से दूसरा, यानी दूसरे का पैसा। तो अष्टम भाव बहुत सी अच्छी चीजें भी लिए हुए हैं। तो जो मैंने बताई कि इतनी चीजें, गूढ़ रहस्य, वो अष्टम भाव के ही हैं। इसलिए इसको रहस्यमय स्थान भी कहा जाता है। रहस्यमय, जमीन के नीचे का स्थान। पेट्रोल से संबंधित काम हो वो आप अष्टम भाव से ही करेंगे। तो ये अष्टम भाव की कुछ अच्छाइयां थी और ये खराबियां भी थी। अब अगर चंद्रमा या कोई दूसरा ग्रह अष्टम भाव में बैठता है तो वो अष्टम भाव की अच्छाइयों को लेके भी आएगा
और खराबियों को लेके भी आएगा अष्टम भाव में, क्योंकि जब ये ग्रह यहाँ बैठेगा तो उसने इस घर को बल दे दिया। अगर यहीं का स्वामी यहीं पर बैठ जाएगा तो इसने इस स्थान को बल दे दिया, यानी आपकी जो अच्छी चीजें हैं वो भी यहीं से आ जाएंगी और जो खराब चीजें हैं वो भी यहीं से आएंगी। तो ये अष्टम भाव, इसी को कहा जाता है सरल विपरीत योग। सरल विपरीत योग। अभी मैं इसका एक्सटेंशन नहीं बता रहा हूं, अभी केवल मैं सरल विपरीत योग के बारे में ही बता रहा हूं जो अष्टम भाव से होता है। तो जो विपरीत योग था, सरल विपरीत योग, वो यहीं से है। तो ऐसा नहीं है कि अष्टम भाव जो है वो खराबियों का ही है। अगर लग्नेश यहाँ बैठ जाता है, अगर लग्नेश यहाँ बैठ जाता है तो वो कुछ अच्छी चीज़ें भी लेके आएगा और कुछ खराब चीज़ें भी लेके आएगा। यानी वो आपको जो मैंने चीज़ें बताई, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सब यहीं से निकलते हैं। बशर्ते एक चीज़ होनी चाहिए कि आठवां घर पीड़ित ना हो। मान लिया लग्नेश आपका यहाँ बैठ जाता है तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उसमें आप देखेंगे कि या तो अष्टम का जो लॉर्ड है वो लग्न में बैठा है या लग्नेश अष्टम में बैठा है। जो तांत्रिक होते हैं उसमें आप भी देखेंगे कि जो लग्नेश है वो अष्टम में बैठा हुआ है। 80% की बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, 80% की। जो तांत्रिक चंद्रा स्वामी, उनके में लग्नेश अष्टम में बैठा हुआ है। तांत्रिक चंद्रा स्वामी, क्योंकि ये तंत्र विद्याओं का भी स्थान है। तो अगर लग्नेश यहाँ पर बैठ जाता है और पाप ग्रहों से ग्रस्त ना हो, ये भी कंडीशन है, पाप ग्रहों से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। यानी मंगल से, शनि से, राहु से इनकी युति ना हो या दृष्टि ना हो। अगर नहीं है तो ये स्थान आपको बहुत अच्छी जगह पे ले जाएगा, बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। तो यहीं तक था ये आपका सरल योग, सरल विपरीत योग। ऐसा नहीं कि ये राजयोग है और पॉजिटिव ही पॉजिटिव देगा, कुछ चीजें ये नेगेटिव भी लेके आता है, क्योंकि ये पीड़ा का, दुख का कारक है ये। अगर बहुत सी चीजें अच्छी हैं तो दूसरी चीजें इसके साथ नेगेटिव भी जुड़ी हुई हैं। तो अगर कोई आदमी अष्टम भाव से संबंधित कार्य करता है तो उसको वो परेशानियां, वो दुख महसूस नहीं होंगे। यानी कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, अगर वो अष्टम भाव से ज्योतिष सीख रहा है, अगर अष्टम भाव से संबंधित कार्य कर रहा है तो उसको वो पीड़ा महसूस नहीं होगी, वो दुख दर्द महसूस नहीं होगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये स्थान पीड़ित नहीं होना चाहिए, कि मंगल की दृष्टि में, राहु की, शनि की दृष्टि में ये स्थान नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आता है और चौथे का स्थान का स्वामी चौथे में ही, या लग्नेश भी बैठा हुआ है आठवें में, अष्टम स्थान के स्वामी अष्टम में, या लग्नेश यहाँ पर आ जाए तो ये आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगा। तो सरल विपरीत योग के बारे में इतना ही था। इसके बारे में आप कोई जानकारी चाहें तो पूछ सकते हैं। नमस्कार।